हेलो स्टूडेंट, तो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे टेंस के अबाउट। टेंस क्या होता है और टेंस के टाइप कितने होते हैं। तो हम पढ़े थे टेंस के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। कौन कौन? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। देन प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप होते हैं। वो कौन? इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हम पहले पास्ट को लिए लेंगे, तो हम पास्ट को पढ़ते हैं। तो क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ आपको कि रिवीजन हो जाए। तो हम पढ़ेंगे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो मैंने पहचान क्या बताया था? आइडेंटिफिकेशन, जिसको कैसे पहचानेंगे हम। तो मान लीजिए हम किसी लड़की को देखते हैं, जैसे सीता है, तो उसको नेक्स्ट डे देखते हैं, तो कैसे पहचानते हैं? हाँ, उसके बाल लंबे थे, ओके, उसका रंग गोरा था। वैसे ही टेंस का भी पहचान होता है कुछ ना कुछ। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे वाक्य जिसके अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे या ए, ई आदि शब्द आते हैं, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब हम चलते हैं इसके रूल की तरफ। रूल जानने से पहले सबसे पहले जाने कि हमारे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे सेंटेंस होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं हिंदी में। तो हमारे सेंटेंस 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन? पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड निगेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। यानी हमारे सेंटेंस कितने टाइप के हो गए? 4। कौन कौन? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो हम सबसे पहले जानेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है? सकारात्मक, यानी इसमें पॉजिटिविटी होती है। इसमें निगेटिव इंट्रोगेटिव का कोई बोध नहीं होता है, ये पॉजिटिव होता है खुद में। तो सबसे पहले इसको रूल की तरफ चलते हैं। तो रूल था हमारा, क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो मैंने क्या बताया था आपको? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किसको बोलोगे? सब्जेक्ट यानी कर्ता, जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जो वर्क हम करते हैं, जो क्रिया हमारे द्वारा होती है, जैसे खेलने का, खाने का, पीने का, चलने का, ये सब क्या है? वर्क हैं, जो हमारे द्वारा होता है। ये क्या कहा जाएगा? वर्ब। एंड देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? जिससे हम क्रिया को करते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, तो क्या खा रहे हैं? खाना खा रहे हैं, तो खाना हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, तो हम अफर्मेटिव प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव मतलब नकारात्मक, जिसमें नहीं जरूर आता है, यानी इसमें नॉट का बहुत जरूर होता है। तो हम इसको रूल को देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब इसमें आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। आप सोचोगे कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के किसके साथ हम डिड लगाए हैं? यहाँ तो सिर्फ एक ही है, तो आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ डिड ही यूज करोगे। तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है, राम स्कूल नहीं गया। सबसे पहले इसको पहचानो कि ये कौन सा टेंस है। तो हमने पहचाना कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे पहचाना? हमने पहचान में पढ़ा था, ता, था, ती, थी, ते, थे या ये आदि शब्द आते। तो यहाँ हमारा क्या आ गया? या शब्द आ गया, जिससे हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब हम पहचाने एक सेंटेंस कौन सा है, तभी तो हम इसके यहाँ रूल अप्लाई करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ वाक्य के बीच में नहीं आ गया, जिससे हमारा निगेटिव सेंटेंस है। तो हम इसको अब बनाते हैं। पहला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम, तो राम। अब डिड नॉट, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? डिड। सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हमको डिड यूज करना है। तो डिड नॉट एंड देन वर्ब। वर्ब हमारा क्या है? नहीं गया, यानी जाने की बात हो रही है। तो गो टू स्कूल। राम स्कूल नहीं गया का? राम डिड नॉट गो टू स्कूल। अब हमारा आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? 4। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? अफर्मेटिव पढ़ लिया, निगेटिव भी पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले आते हैं इसमें रूल की तरफ। इंट्रोगेटिव का मीन्स क्या होता है? प्रश्न सूचक वाक्य। इसमें क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और इसमें हम क्या करेंगे? एक सिंपल सा रूल जान लें। जो हेल्पिंग वर्ब होता है, किसी भी टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, उसके रूल बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम आगे रख देते हैं। उसके बाद है सब्जेक्ट लाते हैं, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एकदम सिंपल रूल है।
तो देखते हैं रूल क्या है हमारा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। यहाँ पे डिड क्यों है? क्योंकि डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब था, और मैंने जैसे बताया कि इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले कर देंगे। तो हमारा रूल बन गया डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है हमारा, क्या राम अपने घर गया? तो सबसे पहले, जैसे मैं हर बार बताती हूँ, हर एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ रूल को, सबसे पहले आप इसको पहचानो। पहचानने के बाद आप देखो ये सेंटेंस कौन सा है। तो हमारा कौन सा सेंटेंस है, क्या राम अपने घर गया, क्या शब्द आ गया, यानी यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है, कुछ पूछा जा रहा है किसी से कि क्या राम घर गया, मतलब किसी से क्वेश्चन किया जा रहा है कि बताओ क्या राम अपने घर गया। तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका रूल हम जानते हैं क्या होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम रूल में जाते हैं। तो रूल में हमारा क्या है, डिड, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम, एंड वर्ब कौन सी क्रिया हो रही है, जाने की क्रिया हो रही है, यानी गो टू, अपने घर, हिज होम। ओके, तो हमारा बन गया डिड राम गो टू हिज होम। अब हम सोचेंगे कि यहाँ पे हिज क्यों लग गया, तो राम है, यानी राम है तो इसको हम लिख सकते हैं ही के साथ हमेशा हिज का प्रयोग होता है। यही अगर सीता होती तो यहाँ पे सी होता, सी के साथ हमेशा हर का प्रयोग होता, अपने की अंग्रेजी। ओके, अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की तरफ, जो हमारा चौथा सेंटेंस है। अब इसमें सबसे पहले रूल देखते हैं। तो रूल है हमारा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो जैसे मैंने बताया आपको कि इंट्रोगेटिव में आप क्या करो, सब्जेक्ट से पहले क्वेश्चन अपना हेल्पिंग वर्ब को रख दोगे, कहाँ, सब्जेक्ट से पहले। इंट्रोगेटिव निगेटिव में एक और जुड़ जाता है, जो है सब्जेक्ट से पहले आप क्वेश्चन वर्ड को रख दो, यानी अपने हेल्पिंग वर्ब को रख दो, देन सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का यूज कर लो। तो हमारा रूल तैयार हो जाता है क्या, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा, क्या तुम आज स्कूल नहीं गए थे? यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और निगेटिव वाक्य भी, यानी नकारात्मक शब्द भी है। तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, रूल से करते हैं। तो रूल में हमारा है डिड, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, बिना सोचे समझे आप डिड लिख दो, डिड। अब हम दिमाग लगाएंगे, हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, ढूंढो। तुम आज स्कूल नहीं गए थे, हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू। उसके बाद नॉट है, तो आंख बंद करके आप नॉट लिख दो। अब हमारा आ गया वर्ब। तो वर्ब क्या है, जाने का कार्य हो रहा है, कहाँ जाने का, स्कूल जाने का। कोई पूछ रहा है स्कूल नहीं, क्यों नहीं स्कूल गए थे, तो जाने की क्रिया हो रही है। तो जाने का इंग्लिश क्या होता है, गो, एंड कहीं आने जाने से पहले हम टू का यूज करते हैं। और कहाँ नहीं गया था, स्कूल, तो ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा स्कूल, एंड ईटीसी में जो बच गया वो हमारा आ गया। तो क्या हो गया, टूडे, यानी डिड यू नॉट गो टू स्कूल टूडे। तो ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना, यानी कोई भी काम जारी रहती है। सबसे पहले हम इसके पहचान की तरफ आते हैं। तो ऐसे वाक्य जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द का बोध हो, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो इसके भी 4 सेंटेंस, मैंने बताया कि प्रत्येक टेंस के 4 सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो जैसे हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव का पहले पढ़ा, रूल, पहचान, एग्जाम्पल, फिर निगेटिव का पढ़ा, फिर इंट्रोगेटिव एंड देन इंट्रोगेटिव निगेटिव का पढ़ा, वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हम पहले अफर्मेटिव पढ़ेंगे, फिर निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव एंड लास्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो हम पढ़ते हैं पहले अफर्मेटिव। तो हमारा रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब इन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब वाज और वर आ गया। अब हम सोचेंगे सबसे पहले कि हम किसके साथ वाज का यूज करें एंड किसके साथ वर का यूज करें, यानी किस सब्जेक्ट के साथ हम वाज को लगाएं और किस सब्जेक्ट के साथ हम वर को लगाएं। तो देखिए, जो हमारा सिंगुलर नंबर है उसके साथ हम वाज का यूज करेंगे, एंड जो हमारा प्लूरल नंबर है उसके साथ वर का, यानी एक वचन के साथ वाज का प्रयोग एंड बहुवचन के साथ वर का प्रयोग। और वर्ब में आईएनजी तो सबके साथ लगाना है, क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। एग्जाम्पल से देखते हैं, मैं कल स्कूल जा रहा था, जा रहा था। अब हम इसको पहचाने पहले कौन सा टेंस है, तो मैंने पहचान लिया, रहा था है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया।
अब हम देखें सेंटेंस कौन सा है। मैं कल स्कूल जा रहा था, इसमें नहीं नहीं है, ना ही क्यों क्या है, तो ये हमारा क्या है, सिंपल सा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, किससे, हेल्प से। किसकी हेल्प से, तो अपने रूल की हेल्प से। तो हमारा रूल क्या कहता है, पहले हम लेंगे सब्जेक्ट को। तो मैं कल स्कूल जा रहा था में सब्जेक्ट कौन है, मैं, यानी मैं सब्जेक्ट हूँ, तो आई। और हमारा जो आई है सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो हमारा सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, वाज का। तो आई वाज। एंड वर्ब में क्या है, ING। तो हमारा वर्ब क्या है, किसकी क्रिया हो रही है, जाने की क्रिया हो रही है, तो गो में ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, स्कूल। अब मैंने बताया कि कहीं आने जाने से पहले टू का यूज होता है, स्कूल। और बाकी हमारे ATC में क्या बच गया, कल। कल यानी स्टरडे। अब हमारा कल का दो अंग्रेजी होता है, टुमारो और स्टरडे। जो टुमारो होता है हमारा वो आने वाले कल के लिए होता है, और स्टरडे बीते हुए कल के लिए। जबकि हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी बीता हुआ है। हम यहाँ पे कल की अंग्रेजी क्या यूज करेंगे, स्टरडे। तो क्या हमारा बन गया, आई वॉज गोइंग टू स्कूल स्टरडे। अब हम पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के रूल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज अब्लिक वर्ब प्लस नॉट प्लस वो में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अब देखते हैं एग्जाम्पल। वे लोग अपना काम नहीं किए, इसको हम पहचान लिए, हमारा क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम इसको ट्रांसलेट करते हैं रूल की हेल्प से। सब्जेक्ट क्या है, वे यानी दे। अब यहाँ पे दे आ गया, तो हम हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे, जबकि ये प्लूरल नंबर है, तो वर्ब। तो किसका यूज करेंगे, वर्ब। देन नॉट, तो दे वर्ब नॉट। एंड वर्ब क्या है हमारा, काम करना। तो काम की अंग्रेजी क्या होती है, डू। इसमें हमें क्या लगाना है, ING। तो क्या हो गया, डूइंग अपना। जैसे मैंने बताया ना, ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज लगाते हैं, सी के साथ अपने की अंग्रेजी हर लगाते हैं, वैसे ही दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर लगाते हैं। एंड देन ETC में क्या बच गया हमारा, वर्क। तो हमारा क्या हो गया, दे वर नॉट डूइंग वर्क।